आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें मैं क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। एक्स अप्रोचेस टू सी, तो फंक्शन जो है वो किसी खास नंबर को अप्रोच कर रहा हो, सी को अप्रोच कर रहा हो। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये हमें दिया हुआ पीस वाइज फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन के अंदर मज़ीद 3 फंक्शन जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिया हुआ है कि आपने चेक करना है सी इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और सी इज़ इक्वल टू -2 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जब भी आप किसी खास पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं तो आपने 2 पॉइंटों के ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करना है, 2 के ऊपर और -2 के ऊपर। तो हम सबसे पहले 2 के ऊपर चेक करेंगे कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए जब भी हमने बात की थी कि कंटिन्यूटी की, कि जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होती है। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात यह है कि उसकी वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करती है, मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिफाइन है या फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो वैल्यू फंक्शन चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फंक्शन चेक करने के लिए हम वहाँ पर लेंगे जहाँ पर एक्स इन कंडीशन में से वो फंक्शन लेंगे जहाँ पर एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो। अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। इसका मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू आप इक्वल 2 देंगे तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला। लेकिन यहाँ पर इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखें तो एक्स इक्वल टू है -2 के, लेकिन हम किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वैल्यू फंक्शन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, फंक्शन कौन सा आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर इक्वल देखें तो मैंने पहले बताया कि वैल्यू फंक्शन के लिए वो लेते हैं जहाँ पर इक्वल का साइन आए, उसके सामने वाला आपने फंक्शन लेना है। तो इक्वल यहाँ पर आ रहा है, देखें तो फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर देखें 3 है, तो उसके साथ हम 3 ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो आपने किसके ऊपर चेक करना है, 2 के ऊपर। तो आप एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2। आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं, मतलब वेरिएबल है ही नहीं। उसका मतलब है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया 3। तो मतलब हमें जब आपने 2 पुट किया फंक्शन के अंदर तो आपको 3 मिला, और ये कोई एक वैल्यू है। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया, हमें कोई ना कोई आंसर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। फाइन होने का मतलब ये है कि आपको कोई मिले आंसर मिले, ठीक है, आपको कोई आंसर मिला है, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट लिमिट के लिए जाएंगे, तो लेफ्ट लिमिट के लिए अब यहाँ पर देखें तो आप इनमें से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। पहले तो बात ये है कि आपने लेफ्ट लिमिट चेक करनी है 2 की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो आप 2 को अप्रोच करेंगे किस तरफ से, लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें ये लेफ़्ट साइड है, तो जब आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, इस तरफ से इसके करीब आएंगे, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये 2 से क्या है, छोटी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने वो कंडीशन देनी है जहाँ पर x की वैल्यू 2 से छोटी हो। तो ये सेंटर वाली अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पर देखें x जो है वो लेस देन किससे है, 2 से है। इस कंडीशन को आप ना देखें, यहाँ पर तो -2 है, यहाँ पर सिर्फ इस कंडीशन को, यहाँ पर इतनी कंडीशन को देखें। तो यहाँ पर देखें x लेस देन किससे आ रहा है, 2 से। तो यहाँ पर हमने 2 को ही देखना है, -2 को तो आप देखेंगे नहीं, ठीक है। x लेस देन 2, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, इसका, ये वाला x स्क्वायर -1। तो ये लेफ्ट लिमिट के लिए आप फंक्शन ये इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर x लेस देन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देखें 2 से वैल्यू सारी क्या है, लेस देन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम x लेस देन 2 वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखें वही फंक्शन लिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दी, लेफ्ट लिमिट। यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर भी आपने माइनस लगा दिया क्योंकि लेफ्ट लिमिट आप फाइंड कर रहे हैं। तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट से जब आपने 2 को अप्रोच किया तो आंसर आपको क्या मिला, 3। अब आपने यहाँ पर जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड लिमिट के ऊपर। अब राइट लिमिट का मतलब ये है कि आपने 2 के राइट साइड इस तरफ से आपने इसको अप्रोच करना है। तो जब आप इस तरफ से इसको अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने वैल्यूज़ जो है वो 2 से क्या देनी है, बड़ी हैं सारी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी वैल्यूज़ 2 से बड़ी हैं तो आप वो कंडीशन लेंगे जहाँ पर वैल्यू x ग्रेटर देन 2 आए। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है।
तो यहाँ पर यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। देखें एक्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू 2, तो इक्वल वाला तो हमने वैल्यू फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक्स ग्रेटर के लिए। तो ग्रेटर के लिए हम यहाँ पर पहले पढ़ा है कि फंक्शन जब भी राइट लिमिट चेक करते हैं तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं राइट लिमिट पुट करूँगा यहाँ पर पॉजिटिव डाल दूँगा, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करूँगा, 3। तो अब आप इसके अंदर अगर लिमिट पुट कर दें तो यहाँ पर देखें इसके अंदर एक्स है ही नहीं, तो लिमिट पुट कर भी देंगे तो 3 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि राइट लिमिट ये आ गई, लेफ्ट लिमिट ये आ गई और फंक्शन डिफाइन। इन तीनों का अगर आप आंसर देखें 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो ये तीनों बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं तो फंक्शन जो है जिसकी लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, तीनों का आंसर क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आ जाए तो फंक्शन कौन सा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो उसको हम कह देंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो अगर ये तीनों कंडीशन ना सेटिस्फाई करती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब ये तीनों के आंसर बराबर हैं, वैल्यू फंक्शन का आंसर भी 3, लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 3 और राइट का भी 3। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन जो है वो 2 के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब आपने चेक करना है -2 के लिए, तो -2 का चेक करने के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हमने इसके लिए चेक करना है -2 के लिए। अब -2 के लिए जब आप चेक करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू -2। अब आपने जब -2 के लिए चेक करना है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पर x जो है वो इक्वल टू -2 हो। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल, यहाँ पर इक्वल आ रहा है और किसके इक्वल है, -2 के लिए। तो अब यहाँ पर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हमने इस्तेमाल किया था वो 2 के लिए इक्वल इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर -2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है तो अब हम यहाँ पर जाएंगे x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 3x। अब x इज इक्वल टू क्या है, -2। आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपको जो आंसर क्या मिल जाएगा, -6। हमें f ऑफ 2 -6 मिला, इसका मतलब है फंक्शन डिफाइन हो गया, हमें कोई आंसर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आगे चलते हैं लेफ्ट लिमिट के लिए। तो लेफ्ट लिमिट के लिए अब आपने देखें तो ये हमारे पास -2 है। अब आपने इस तरफ से अप्रोच करना है इसको, ठीक है। अब -2 को अप्रोच करना है लेफ़्ट साइड से। अगर आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आप वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें x लेस देन -2 हो। तो अब यहाँ पर ऊपर देखें ये जो फंक्शन है इसमें x क्या है, लेस देन किससे, -2 से। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं -2 से क्या है, छोटी। इसका मतलब ये है कि x लेस देन -2 फंक्शन ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए जब हमने लेफ्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2, यहाँ पर भी आप -2 लगाएंगे और ऊपर माइनस जो लगाया ये लेफ्ट लिमिट के लिए है। तो आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो मिल जाएगा वो क्या होगा, -6। इसका मतलब है कि लेफ्ट से जब आप अप्रोच करते हैं -2 को तो आंसर क्या है, -6। अब हम इसकी राइट लिमिट पुट करेंगे तो राइट के लिए अब यहाँ पर देखें तो राइट के लिए मतलब है कि -2 को अप्रोच करना है आपने राइट तरफ से। तो जब आप राइट तरफ से इसको अप्रोच करते हैं तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सारी -2 से क्या है, बड़ी हैं। तो आप इनमें वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर x जो है वो ग्रेटर दैन -2 हो। तो यहाँ पर दरमियान में देखें तो x क्या है, ग्रेटर दैन किससे, -2 से, ठीक है। x ग्रेटर दैन किससे, -2 से। इसका मतलब फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जब मैं पुट कर दूँगा फंक्शन कौन सा लिया मैंने, x² -1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे तो -2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिला, 3। तो अब आप देखें लेफ्ट लिमिट का आंसर और वैल्यू फंक्शन ये दोनों आंसर तो बराबर हैं, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट का जो आंसर है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वैल्यू फंक्शन इज इक्वल टू किसके, लेफ्ट लिमिट के, लेकिन नॉट इक्वल टू है लेफ्ट लिमिट किसके, राइट हैंड साइड लिमिट के। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर तीनों आंसर बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब ये तीनों का आंसर बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। तो यही हमारा आज का लेक्चर था कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना सीखा कि ये फंक्शन किसके ऊपर कंटिन्यूस है और किसके ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस था और -2 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस। अल्लाह हाफिज़।